कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, ते रहमतां दा हिसाब कोई नहीं। तौरात भी है, इंजील भी है, ज़बूर भी है, लेकिन कुरान वर्गी किताब कोई नहीं। जिसको शक है वो बंदा ना बोले, जिसको यकीन है हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। कुरान वर्गी किताब कोई नहीं। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, मैथ भी है, लेकिन कुरान वर्गी किताब कोई नहीं। ते रहमतां दा हिसाब कोई नहीं। नियाजी सारा जहान सोना है पर अरबी चंद दा जवाब कोई नहीं। नियाजी सारा जहान सोना है, क्योंकि अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा कारी मुजफ्फर इकबाल बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा रशीद अहमद बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा बशीर अहमद बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा गुलाम अहमद बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा गुलाम अहमद बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा गोलने का ताजदार शाह नसीरुद्दीन नसीर बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा मेहरे अली बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा दाता अली हजवेरी बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा उस्मान मरवंदी बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा शाहरुख ने आलम बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा हुसैन का खादिम खादिम हुसैन बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा खादिम हुसैन बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा फेरे का ताजदार बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा रवात का ताजदार बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा गौसे जली बनता है। हजरात, अम्मा ने कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा गौसे जली बना। अम्मा ने कुरान पढ़ के लोरी दी तो बेटा पीर तैयब वकास बना। लेकिन जब बारी आई ना प्यारे मुस्तफा करीम की प्यारी बेटी पाक सैयदा तैयबा ताहिरा खातूने जन्नत की, जब आपने कुरान पढ़ के लोरी दी तो फिर बेटा हसन बना या हुसैन बना। अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा हसन बनता है या हुसैन बनता है या रशीद अहमद बनता है या गुलाम अहमद बनता है। हजरात, सारी दुनिया सारे कारी कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। मैंने कहा कुरान कोई ऐसा भी है जो तेरी तिलावत करता है? कुरान कहते हैं हुसैन इब्ने अली एक ऐसा इंसान है, अरे मैं कुरान उसकी खुद तिलावत करता हूँ। जिना बाप की तवज्जो मेहमानों की तरफ है वो बंदा ना बोले, लेकिन जो कुरान की अजमत सुन रहा है वो बंदा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। दुनिया में बेमिसाल है शुजाअत हुसैन की, दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। और पीर साहब आखिरी चार मिसरे कि जिदे विच ऐब कोई होवे कदी ओ माल नहीं विकिया, सदा विकदे ने बेलज्जे कदी लजपाल नहीं विकिया। जिदे विच ऐब कोई होवे, जिदे विच ऐब कोई होवे कदी ओ माल नहीं विकिया, सदा विकदे ने बेलज्जे कदी लजपाल नहीं विकिया। ओए जमाना विक गया नासिर जदों तख्तां ते ताजां लई, जे नहीं विकिया ते उस वेले अली दा लाल नहीं विकिया। जे नहीं विकिया तो उस वेले अली दा लाल नहीं विकिया। आपके एक नारे की गूंज में मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। पीर तरीक़त खादमी शरीयत पीर मोहम्मद वकास तैयब बगदादी जमाली आप नूरानी वजदानी ईमानी खिताब फरमाएंगे। अशकान मुस्तफ़ा मोहब्बत के साथ समात करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। नारे तहकीक, नारे हैदरी सैयदी मुर्शिदी जनाब पीर तैयब वकास। जितने अबाब बैठे हैं सब अबाब एक बार सूरह फातिहा शरीफ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, 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 मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। जाने जाना, जाने कायनात, शाने कायनात,
वजह तख्लीक कायनात आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसहबिही व बारिक वसल्लम के सदक़े में आज की मुबारक रात के सदक़े में जितने अहबाब इधर तशरीफ़ फरमा है इन सब के दिलों में, जिस्म में, क़ुलूब में, जिस्म के ज़र्रे ज़र्रे में सूरह फातिहा शरीफ का नूर दाखिल फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जितने अहबाब बैठे हैं सब अहबाब मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें ज़रा। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल गमामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ्सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लका या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाह। दुरूद पाक पढ़न वास्ते अर्ज़ कीती सी। फिर अज दी मुबारक रात विच भी कुरान पाक दे विच जिहड़ी आयत आई है रब करीम ने नाज़िल फरमाई दुरूद पाक दी शान विच। बेशक अल्लाह और उनके फरिश्ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक भेजते ने। अगली गल साढ़े वास्ते हुई है, हमारे लिए हुई है, हमारे लिए जो आगे वाली बात है वो हमारे लिए हुई है। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, आपने भी सरकार दो आलम पर दरूद भेजना है और खूब सलाम भेजना है। और आज की ये आयत सुनने के बाद तो दुरूद पाक पढ़ना वाजिब हो जाता है। और फिर अगर वो आज की रात भी वैसे तो आम रूटीन में भी जब ये आयत सुने तब भी अगर वह खामोश रहता है तो ईमान वाले को रब करीम कह रहा है, अगर फिर भी वो ये आयत सुनने के बाद खामोश है तो फिर उसका ईमान किस दर्जे पर है। तो इस आयत को सुनने के बाद और इस मुबारक रात में आपके लब मिलने चाहिए। ये जो जुबान मिली है सरकार के सदके में मिली है, हजूर की वजह से मिली है। तो जो सरकार के लिए मिली है उसको सरकार के लिए सरकार के नाम पे इस्तेमाल करना। तो फिर एक बार दुरूद पाक पढ़े तो रब करीम 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है, 10 गुनाहों को मुआफ फरमाता है। आज तो रात भी फिर शब्बे बरात की रात है, नजात की रात है, तो गुनाहों की तो माफी मांगनी है। एक बात, जब हम गुनाह कोई बंदा इंसान करता है तो फिर रब करीम से जब कोई माफी मांगता है, रोता है, रो के अपने गुनाहों की माफी मांगता है। कुछ लोग तो रो के आंसू उनके बहते हैं। और आज की रात तो खास तौर पे जब गुनाहों से माफी मांगी जाती है, पता नहीं उसके दिल में कितनी अकीदत है, उसकी वो बात रब करीम की बारगाह में कितनी मकबूल हुई है, उसको माफी मिली या नहीं मिली। खुदा की कसम, एक बार मोहब्बत से दुरूद पढ़ेंगे तो रब करीम 10 गुनाहों को जरूर माफ फरमा देता है, 10 गुनाहों को जरूर माफ फरमा देता है। और अगर आप 10 रहमतों की बात करें तो रब करीम जब ईमान वाले पर एक रहमत नाजिल करता है, जरा तवज्जो से सुनिएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। रब करीम जब ईमान वाले पर एक रहमत नाजिल करता है तो रब करीम उस ईमान वाले को एक रहमत का अजर ये देता है कि उस पर कभी अजाब नहीं करता। अब आप जरा अंदाजा लगाएं
कि एक बार दुरूद पाक पढ़ेंगे 10 गुना हो जाएंगे, 10 दर्जात भी बुलंद हो जाएंगे। और जो रब करीम उस बंदे पर 10 रहमतें भेजेगा, 10 रहमतें नाजिल करेगा, उसमें एक रहमत का आलम ये कि कभी अजाब नहीं होगा, तो बाकी 9 रहमतों का आलम क्या होगा? बाकी 9 रहमतों का आलम क्या होगा? तो सरकारे दो आलम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है कि जिसके लिए रब करीम ने, जिनके लिए पूरी कायनात को बनाया, जिनके लिए रब करीम ने पूरी कायनात को बनाया। और ये जो हाथ है ये भी सरकार के लिए मिले। आपके पास जो भी नेमत है ये सब कुछ रब करीम ने हुजूर के लिए अता किया। तो एक बार मोहब्बत से मिलकर दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था। इस बात को समझे जरा। सरकार जब ना थे तो इंसान भी ना थे। जब सरकार ना थे तब ये ना जमीन थी, ना जानवर थे, ना जानदार थे, ना ये सूरज था, ना चांद था, ना ये सितारे थे, ना ये आसमान थे, ना कोई नबी था, ना कोई वली था, ना कोई कुतुब था, ना कोई गौस था। बल्कि अगर सुन सकते हो तो सुनो कि ना कोई रब करीम को रब कहने वाला भी कोई ना था। वो जो ना थे तो कुछ ना था। और अगली बात, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की। इस बात को भी समझे। इस बात की दलील मैं आपके पेश करता हूं। मेराज शरीफ की रात का वाकया सबको पता है कि जब सरकारे दो आलम इस कायनात से आप मेराज का सफर हुआ तो कायनात रुक गई और पता नहीं कितना अरसा गुजरा। इसकी हकीकत सिर्फ रब करीम जानते हैं या सरकार जानते हैं। कितना वक्त गुजर गया, कितनी सदियां गुजर गई, कितने 100 साल गुजर गए, ये वक्त कोई नहीं जानता। असल हकीकत इस वक्त की कोई नहीं जानता। ये सरकार जानते हैं या रब करीम जानते हैं। अब जरा बात को समझिएगा। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का सफर मेराज शुरू हुआ, आपने इस कायनात को छोड़ दिया तो कायनात वहीं पे रुक गई। अब बात को समझे। अगर किसी से किसी की जान निकाल ली जाए वो चीज वहीं पे रुक जाती है। ये लाइट चल रही है, ये बिजली से चल रही है, इसकी बिजली बंद कर दे, बिजली इस वक्त जान है तो ये लाइट बंद हो जाएगी। बंदे की जान निकल जाए, बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है, हरकत नहीं कर सकता। ये पूरी कायनात से सरकार ने सफरे मेराज शुरू किया, सफरे मेराज शुरू किया, इस कायनात को छोड़ा, कायनात वहीं पे रुक गई। जब सफरे मेराज मुकम्मल हुआ, सरकार वापस आए तो कायनात चल पड़ी। तो फिर बात को समझना पड़ेगा कि जाने कायनात, कायनात से सफरे मेराज शुरू हुआ तो कायनात रुक गई, कायनात की जान निकल गई तो कायनात वहीं पे रुक गई। हजूर वापस आए तो कायनात चल पड़ी। तो किबला एक और बात समझे। आज ये कायनात जो चल रही है, इसी बात से ये दलील है कि सरकारे दो आलम आप हयात हैं, गुंबदे खजरा में हयात हैं। अगर आप हयात ना होते, आप तो कायनात की जान है, अगर हजूर हयात ना होते तो ये कायनात का निजाम कैसे चलता? अगर कोई कहे वो हयात नहीं है तो वो ये बताए कायनात कैसे चल रही है, ये बंदा सांस कैसे ले रहा है, ये सूरज कैसे चल रहा है, ये चांद कैसे हरकत कर रहा है। इस बात को समझे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार दो आलम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरे आका पर मेरे माँ बाप कुर्बान, अर्ज यह की कि कायनात में रब करीम ने सबसे पहले किसको पैदा किया? सबसे पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर इरशाद फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या जाबिर इन्नल्लाह कद खलका कबल अल अशिया नूरु नबी का मिन नूरिही। सरकारे दो आलम हजूर इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर, रब करीम ने कायनात में सबसे पहले, तब कुछ भी न था, ये हवा भी न थी, ये पानी भी न था, ये वक्त भी न था, तब रब करीम ने सबसे पहले ए जाबिर तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। सरकार का नूर एन रब का नूर है, रब के नूर से पैदा किया सरकारे दो आलम। तो इसलिए बात को समझे वो जो न थे, क्योंकि गल सारी आला हजरत बरेली के ताजदार आप फरमाते हैं, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। तो किबला ये सब कुछ जो कुछ भी कायनात में है, ये सब कुछ सरकार के लिए रब करीम ने बनाया है। इस कायनात को रब करीम फरमाता है, अगर ए महबूब तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। और एक बात और, किबला हुजूर अशाह मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी साहब, वक्ते कलंदर, वक्ते गौस, वो हस्ती, उनके मैं उनसे कबल इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वो अपने जब वो तशरीफ ले आएंगे वो अपना नाम तक नहीं लेने देते। तो वो एक ऐसे वली की आप ज़ियारत से मुस्तफ़ीद होने वाले हैं इंशाअल्लाह, कि इंशाअल्लाह आपका भी सीना मुनव्वर हो जाएगा। तो एक वाक़या जो कि शौबान के महीने में हुआ, जैसे ही वो आएंगे मैं उसके आगे कुछ नहीं पढ़ूंगा, अगर कोशिश करूंगा कि वो बात मुकम्मल हो जाए जो कि इसी माह में हुआ। मदीना शरीफ था, जोहर की नमाज, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबला तैन मदीना शरीफ में, जो लोग गए हैं मदीना शरीफ गए हैं, वो यकीन उन्होंने मस्जिद किबला तैन देखी हो। जोहर का वक़्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जमात करा रहे हैं, जोहर की नमाज 2 रकते अदा हो चुकी हैं। ये बात सुनिएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। 2 रकते अदा हो चुकी हैं, तो आका करीम 2 रकते बाकी हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं, बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। रब करीम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजते हैं कि जाओ पूछो महबूब बार बार आका आसमान की तरफ देखना। सरकार अब उधर से नमाज हो रही है, ये बात आप ज़हन में रखना, नमाज चल रही है, नमाज रुकी नहीं। सरकारे दो आलम हजूर इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील को हुक्म फरमाते हैं, जिब्रील को आपने फरमाया कि ये यहूदी ताना देते हैं कि आप हमें तो मानते नहीं, तो हमारे शहर बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज क्यों पढ़ते हैं। तो इसलिए सरकार हजूर आपके दिल में ये बात आई कि मेरा दिल चाहता है कि किबला हमारा तब्दील हो जाए, किबला तब्दील हो जाए। अब बात समझिएगा और इसको सुनिएगा गौर से, और इधर दिल में जगह दीजिएगा कि रब करीम इरशाद फरमाता है कि महबूब अपने रुख को जिधर फेर देंगे उधर उसको किबला बना देंगे। ये बहुत बड़ी बात की है, जिधर महबूब रुख फेर देंगे उसी को किबला बना देंगे। ये नहीं कहा महबूब इस तरफ रुख फेर दे, ये किबला बनाओगे, ये किबला। अच्छा, वो किबला भी जो बनाया था पहले, वो भी तो रब करीम ने बनाया था। अरे रब करीम चाहता
तो पहले ही बैतुल्ला शरीफ को किबला बना देता, पर नहीं, पहले बैतुल मुकद्दस को रखा कि दिखाना क्या था कि महबूब के कहने पे किबला भी तब्दील हो जाता। महबूब की रजा चाहिए, महबूब की रजा के, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, पर खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात ये है, अब नमाज में ही रब करीम हुक्म फरमाता है महबूब जिधर रुख कर देंगे, जिधर आप रुख फेर दें उसी को किबला बना देंगे। ये जो मदीना शरीफ में जाए ना, अक्सर वो जो वहां पे हम जाली मुबारक शरीफ की तरफ रुख करके दुआ मांगते हैं, वो कहते हैं जी मुंह उस तरफ करो जी, काबा की तरफ, मुंह किबला, मुंह किबला, मुंह किबला, हजूर की तरफ रुख नहीं करने देते। मैं कहता हूँ शुक्र करो कि उस वक्त सरकार ने नमाज में शोबान के महीने में मस्जिद किबलातैन में नमाज पढ़ाते हुए अपना रुख अपनी रजा से बैतुल्ला शरीफ की तरफ कर दिया। अगर सरकार उस दिन रुख हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा आपके हुजरे की तरफ कर देते तो सारी उम्र सजदे भी उधर ही करने पड़ते। यार सरकार दी, सारे बोलो, सारे बोलो, गल सारी सरकार दी है, गल सारी सरकार दी है। बात है रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आला हज़रत फरमाते ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला, जिसको जो मिला उनसे मिला, उनसे मुराद सरकारे दो आलम है। जिसको जो मिला, अब ये जिसके अंदर अपने भी आ जाते हैं, गैर भी आ जाते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं, काफिर भी आ जाते हैं। अरे पूरी कायनात में जिसको जो नेमत मिल रही है हजूर की वजह से मिल रही है, क्योंकि अगले मिसरे में लिखते हैं क्योंकि बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ये बात मैंने इसलिए की है कि अभी लब्बैक का नारा लगा, सब ने हाथ नहीं उठाए। अरे ये तुझे जो नेमत मिली है खुदा की कसम, खुदा की कसम वल्लाह हजूर की वजह से मिली है, वल्लाह सरकार की वजह से मिली है। तो ये हाथ भी हजूर की वजह से मिले हैं, ये जुबान भी हजूर की वजह से मिली है। दिल याद लई बनाया, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। ये हाथों को आज की रात भी नीचे रखना है, सरकार के नाम पे बुलंद करें जरा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जिंदाबाद जिंदाबाद। आका करीम से फक्तुलो हो, फक्तुलो फक्तुलो फक्तुलो। दीन आया, सारे बोले आया। सरकारे दो आलम हजूर, अगर आप इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ा रहे थे जोर की, जब ये बात हो रही है, नमाज भी हो रही है और आका रब करीम से कलाम भी हो रहा है। जब रब करीम का हुक्म आया महबूब, असल में रब करीम है ना सरकार की ख्वाहिश पूरी करने में बहुत जल्दी करता है। महबूब है ना, तो फिर रब करीम हजूर की ख्वाहिश हो, हजूर की रजा हो, तो वो बड़ी जल्दी करता है। रब करीम कहता है ये बात पूरी हो जाए, महबूब के दिल में आ गई है, तो आपको यही हुक्म हुआ अभी रुख फेर दे। ये नहीं कि असर की नमाज से किबला चेंज हो जाए, नहीं नहीं नहीं, इसी लम्हे से। तो हजूर वो यूं रुख करके बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ा रहे, तो वो बैतुल्लाह शरीफ बिल्कुल बैक पे, तो हजूर यूं नमाज की हालत में उस तरफ रुख कर रहे।
और जो सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे थे, जितने सहाबा पीछे थे नमाज पढ़ रहे थे, चंद सहाबा ने वहीं पे खड़े रहे। लेकिन जब सैयदना अबू बकर पाक ने देखा नमाज नहीं हो रही, देखा हजूर उधर है पीछे, उमर फारूक पाक पीछे, उस्मान पाक पीछे, मौला अली करीम पीछे, कुछ चंद एक रह गए, चंद एक रह गए। रब करीम फरमाता है कि बस यही देखना था, मैं तो छानना ये भी लगा रहा था कि केड़ा महबूबी है, केड़ा महबूब। क्योंकि ये जो अमाल हम करते हैं, ये जो हम अमाल करते हैं, ये तो रब करीम अपने महबूब के सदके में, अगर अमाल हमारे टूटे फूटे होंगे तो रब करीम उसको अफजल भी कर देगा, तो हमें ज्यादा अजर भी अता कर देगा। लेकिन अगर महबूब का दिल में अदब ना हुआ तो हमारे अमाल टॉप क्लास के भी होंगे तो वो भी खड्डे में चले जाएंगे। ये कुरान करीम में अल्लाह के इरशाद फरमाया है, जब महबूब की बारगाह में जाओ, जब मेरे महबूब की बारगाह में जाओ तो अपनी आवाजों को पस्त कर लो, आहिस्ता कर लो, आहिस्ता कर लो, कि ये ना हो कि जो तेरे अमाल हैं वो सारे ऊंची बोलने से मैं बर्बाद कर दूं और तुझे खबर भी ना हो। ये बात रब करीम ने सहाबा के लिए कही और ये बात हमारे लिए भी है। तो सरकार दो आलम की बारगाह का अदब। अब आप एक बात जो आपको समझाना चाह रहा हूँ हजरत साहब, वो समझे कि बिला हुजूर आपकी बारगाह में ये बात, अब ये देखें कि वो जो अमाल हमने किए हैं वो किसके लिए किए हैं? नमाजें किसके लिए पढ़ी, रोजे किसके लिए रखे, नफली इबादत किसके लिए की? भाई ये सारा कुछ अल्लाह करीम के लिए किया है। लेकिन रब क्या फरमाता है, महबूब की बारगाह में एक बार थोड़ा सा भी ऊंची बोला तो तेरे ये सारे अमाल जो तूने मेरे लिए किए ये सारे खड्डे में डाल दूंगा, सारे बर्बाद कर दूंगा और तुझे खबर तक भी ना हो। समझे बात को कि गल सारी सरकार दी है, गल सारी सरकार दी है। रब करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर लो तो महबूब की बारगाह में आ जाओ। वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूलुल्लाह वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो किबला रब करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, गुनाह कर लो, तो रब करीम ने ये नहीं कहा कि मक्का शरीफ में आ जाओ, काबा शरीफ बैतुल्लाह शरीफ के गिलाफ को पकड़ लो, मुकाम मुल्तज़म पे आ जाओ, मुकाम इब्राहिम पे आ जाओ। नहीं नहीं, रब फरमाता है जब तुम गुनाह कर लो, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, महबूब की बारगाह में आ जाओ और वहां बैठकर मुझसे माफी मांगो। और मेरा महबूब, अगर अब यहाँ पे शर्त है, अगर महबूब सिफारिश करेगा तो तुम मुझे तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाओ। कि बिला यहाँ पे ये मसला है। और अब एक बात और आप समझे कि बिला हुजूर के रब करीम पे अगर काश हमें यकीन हो जाए, हजूर की बात पे यकीन हो जाए, हम यकीन नहीं करते, दुआ मांग रहे होते या अल्लाह करीम हमें ये अता फरमा, हमें हमारे गुनाहों को माफ फरमा, दिल में ये खटका होता है पता नहीं रब ने गुनाह माफ करने ही करने, ऐसे नहीं माफ होने। रब करीम तो बंदे के ज़हन के मुताबिक उसको देता है, जैसे बंदे का ज़हन हो उसके मुताबिक उसको देता है। जो तो खुदा दी कसम रब ते यकीन होएगा तो रब दी कसम मेरा ईमान है, रब करीम दुआ नूं भी कबूल फरमाए। और यकीन हजूर का सदका मांगना, और यकीन काश हमें सरकार दो आलम पे आपकी मोहब्बत पे ऐसा यकीन आ जाए, आपकी जात पे ऐसा यकीन आ जाए, आपकी बातें हमारा ईमान बन जाए और ईमान पक्का ईमान। देखिए साहबा ने साहबी, मुझे हजरत अबू हुरैरा एक हदीस ज़हन में आ रही, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, आप एक दफा सरकार दो आलम आपकी बारगाह में बैठे तो आपने हजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे आका जो आप इरशाद फरमाते हैं ना, जो आप इरशाद फरमाते हैं, ये मुझे ये बातें ना हदीस जो आप बयान फरमाते हैं ये मुझे भूल जाती है, ये मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहती। सरकार दो आलम हजूर आपने इरशाद फरमाया, अपना रुमाल बिछाओ,
अपना रुमाल बिछाओ। अब बात सुने, उन्होंने सहाबी ने अपना जो रुमाल है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आगे यूं रुमाल बिछा दिया, अपना रुमाल बिछा दिया। अब ये सुनिएगा सहाबी और वहाबी के अकीदे में फर्क। अब ये समझिएगा, रुमाल बिछा दिया। वो बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि इनके खाली हाथ में दोनों जहां की नेमतें हैं, दोनों जहां की नेमतें। हजूर ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम हजूर ने यूं हवा में हाथ उठाए और यूं ऐसे किया और ऐसे लाके रुमाल में ऐसे कर दिया। सुभान अल्लाह। फिर आपने ऐसे किया रुमाल को, फिर ऐसे कर दिया। फिर आपने तीसरी बार फिर ऐसे किया, फिर ऐसे रुमाल में कर दिया। 3 बार आपने ऐसे करने के बाद आपने हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से कहा इस रुमाल को उठा लो और सीने से लगा लो। अब आप देखिएगा, जरा तवज्जो भी फरमाइएगा और बात को समझिएगा और यकीन को समझिएगा कि यकीन किसको कहते हैं। ये है सहाबी का यकीन, ये बाबी नहीं है, सहाबी है। इसके यकीन को समझे। हजरत इस तरह गठरी बना के आपने अपने सीना मुबारक से सीना मुबारक से लगा ली। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वल्लाह खुदा की कसम, उसके बाद जो हुजूर इरशाद फरमाते थे वो हदीस मेरे सीने से कभी नहीं। अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह या अली या गौसे आज़म लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। तो किबला या नबी या नबी या नबी या नबी मौत भी कबूल है तो जिंदगी फजूल है या रसूल अल्लाह। नहीं तो किबला ये तो नाम बड़ी बरकतों वाला है, सरकार का नाम, सरकार का नाम है नामी, इसमें ग्रामी बड़ी बरकतों वाला है। बरेली के ताजदार को जब इश्क नसीब हुआ ना, जब यकीन नसीब हुआ तो फिर अब लिखते हैं वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा। अच्छा ये बातें पता है कब लिखता है? जब हजूर आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान मदीना शरीफ गए ना, मदीना शरीफ, तो आपको हजूर का दीदार नसीब ना हुआ। आप दुआ कर रहे थे, सरकार से अर्ज कर रहे थे कि अब या रसूलल्लाह आपका दीदार नसीब हो जाए, लेकिन दीदार नसीब ना हुआ तो फिर आला हजरत अहमद रजा का कलम उठा और लिखना शुरू किया वो सुए लालजार फिरते हैं। अच्छा ये कलाम आपने बड़ी बार सुना है, आज इस कलाम को समझेंगे जस आ जाएगी आपको, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। आला हजरत अब क्या लिख रहे हैं इस बात को समझे। अब लिखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूल को मुखातिब किया आपने, ए फूल तुझे खिलने के लिए बहार की जरूरत है, मौसम की जरूरत है, पानी की जरूरत है, बहार चाहिए, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। पर मेरे आका करीम को जिस वक्त चाहे जब चाहे किसी मौसम की जरूरत नहीं, किसी बहार की जरूरत नहीं, जब चाहे जिसको चाहे जहां चाहे अपना दीदार करा सकते हैं। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। ए बहार, ए फूल तुझे तो बहार की जरूरत है खिलने के लिए, पर मेरे आका हर वक्त खिले हुए हैं। मेरे आका जहाँ चाहे जा सकते हैं, जब चाहे जिसको चाहे जहां मर्जी दीदार करा सकते हैं। ये कलाम चलता रहा, जब पहुंचे ना मक्ते पे आखिरी शेर पे पहुंचे तो अपने आप को कैसे सरकार की बारगाह में गिराते हैं। लिखते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा,
कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बरेली का ताजदार अहमद रजा लिखते हैं, ए रजा तू अपने आप को क्या समझता है, क्या समझता है? सरकार तुझे दीदार कराए, कहां सरकार, कहां तू, कहां सरकार, कहां तू कहता है तुझसे तो कुत्ते, तेरे जैसे हजार कुत्ते यहाँ फिरते हैं, और तू कहता है मुझे सरकार दीदार कराए। ये मक्ता लिखना ही था कि आका करीम अपनी जाली मुबारक से बाहर आके आला हज़रत को दीदार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो किबला जब फिर ज़ाहरी आंकती जागती आंखों से सरकार का दीदार होता है ना, तो तब बंदा लिखता है वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। ये बातें जब लिखी जाती है ना, जब फिर हजूर का दीदार होता है बंदा तभी लिखता है ये वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा। ये कोई मामूली बात है? इसको बात को आप समझे और आपके सीने मुनव्वर हो जाए यकीन। वाह क्या जूदो करम। पहले तो आप बात जूद को समझे, जूद क्या है, जूद क्या है भाई? एक होता है करम, या रसूल अल्लाह मुझ पर करम फरमाए, ये मैंने मांगा सरकार का करम हो गया, ये करम ठीक है। या अल्लाह करीम मुझ पर करम फरमा, रब करीम ने करम फरमा दिया, ये होता है करम। अब जूद क्या है? बरेली के ताजदार का जहन देखे और इश्क रसूल की मोहब्बत देखे। वाह क्या जूद उस लफ्ज को कहते हैं, उस करम को कहते हैं जो बिन मांगे सरकार अता करे, उस करम को जूद कहते हैं। वाह क्या जूदो करम शह बतहा तेरा, ए मक्का के बादशाह, अरे तेरा करम की तो क्या बात है, क्या बात। ऐ मक्का के बादशाह तेरे करम की क्या बात है। वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। या रसूल अल्लाह आपके दर पर आने वाले ने कभी ये सुना ही नहीं कि ये नहीं मिल सकता, कभी सुना ही नहीं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं मिल सकता, ऐसा कभी सुना ही नहीं, नहीं सुना ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला। और जब आहा एक मैं ही क्या हजूर, ये भी समझो जरा, एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी। आए 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 किबला आज की रात ये बात शेर समझे, और जब काश आप अपने गुनाहों की माफी मांगते हो तो इस शेर को ज़हन में रखें, काश, और यकीन से रखें, और यकीन से कर्म हो जाएगा। एक मैं क्या, एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी। बरेली के ताजदार सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं मानता हूँ मेरे बड़े गुनाह हैं, मैं बहुत गुनहगार हूँ, बड़ा गुनहगार हूँ, बड़े गुनाह हैं, बड़े गुनाह हैं, पर मेरे गुनाहों की हकीकत क्या है। मेरे इसिया कहते गुनाहों को, एक मैं क्या, मेरे सिया की हकीकत कितनी, मेरे गुनाहों की हकीकत कितनी। अगली गल सुने अजे, अगली बात सुने और आपका ईमान ताजा हो। एक मैं क्या, मेरे सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। आप फरमाते कि मेरे वर्गे मेरे वर्गे मेरे वर्गे मेरे वर्गे गुनाहगार, मेरे वर्गे गुनाहगार, या रसूलुल्लाह 100 लाख कहने 1 करोड़ नू, मेरे वर्गे 1 करोड़ गुनाहगार होन, 1 करोड़, मेरे वर्गे 1 करोड़ गुनाहगार होन, ते या रसूल अल्लाह सिर्फ आपका एक इशारा काफी है उनका बेड़ा पार। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। हाँ, सरकारे दो आलम पूरी कायनात के मालिक है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, के महबूब और मुहिब में नहीं मेरा।
सरकार दो आलम आपका तो नामे नामी इसमें ग्रामी बरकतों वाला है। हजूर का नामे नामी, सरकार का नाम ले लें तो रब करीम गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। हजूर का नाम चूम ले तो रब करीम गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। एक बनी इसराइल का एक वाकया है। एक शख्स था, बड़ा गुनाहगार था। उसने गुनाह पे गुनाह किए, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह किए, 100 गुनाह किए। वो बंदा फौत हुआ ना जब, तो लोगों ने उसको उठाया और कूड़े के ढेर में फेंक दिया। क्या था, बंदा बड़ा गुनाहगार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपको पैगाम, रब करीम का पैगाम मिला, ए मूसा फलां जगह पे हमारा एक बंदा फौत हो गया। गल सुनी ना जरा, लोगों की नजर च गुनाहगार ते रब करीम का पैगाम आ रहा, हमारा एक बंदा फौत हो गया है, उसको जाके नहलाओ, उसको कफन पहनाओ और उसका जनाजा पढ़ाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां जब तशरीफ लेके आते हैं तो उसको कूड़े के ढेर से तलाश किया, निकलवाया बाहर। जब बाहर निकलवाया तो लोग जमा हो गए। हजूर दूसरे कितना जनाजा पढ़ाना आ गए, किसका जनाजा पढ़ाने आ गए? हजूर ये तो बड़ा गुनाहगार है, ये तो बहुत गुनाहगार है, आप इसका जनाजा पढ़ाने आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखते हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आसमान की तरफ देखते तो रब करीम फरमाते हैं, मूसा अभी ये सोच रहा है कि इसका जनाजा पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, इसका तो 70 हूरों के साथ निकाह भी बढ़ा दिया है। फिर आपकी तवज्जो जब होती है, फिर लोग यही कहते हैं कि हुजूर ये तो बड़ा गुनाहगार है, बड़ा गुनाहगार है, इसका जनाजा क्यों आप क्यों पढ़ाने आ गए? रब करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कि या अल्लाह करीम मामला क्या है? ये लोग तो कहते बड़ा गुनाहगार है, मामला क्या है? सुनो जरा। रब करीम फरमाता है, मूसा मेहमान आते रहेंगे, आप इधर तवज्जो रखें, ये बात बड़ी आपके लिए ईमान फरोज बात है। हजूर का नाम की शान बताने लगाओ कि सरकार का नाम चूम ले, सरकार का नाम चूमने की बरकत। और आइंदा आप इस नाम को जब भी सुने और जब भी जहाँ लिखा हुआ भी देखें, इसको चूम ले, उसकी बरकतें सुने। रब करीम इरशाद फरमाता है, मूसा इसने मरने से कुछ देर पहले, कुछ अरसा पहले तुराज शरीफ खोली। तुराज शरीफ में ये बहुत ही गुनाहगार था, बहुत ही गुनाहगार था, गुनाह पे गुनाह किए, ये गुनाहगार था, इसने तुराज शरीफ खोली और तुराज शरीफ में मेरे महबूब आपका जिक्र आया। अभी उसको ये नहीं मालूम कि ये उस हस्ती का जिक्र है कि जो जब चांद की तरफ इशारा करेंगे चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे, सूरज की तरफ इशारा करेंगे तो सूरज पलट आएगा, कड़वे कुओं में अपना लुआबेदैन, अपना थूक मुबारक पेश करेंगे तो वो कड़वे कुएं मीठे हो जाएंगे। अभी उसको ये नहीं पता, बस उसने हजूर की शान में वो जो 2-3 लाइनें लिखी हुई थी, 2-3 सतरें लिखी थी, वो पढ़कर उसके दिल में ख्याल आया मैं इस नाम को चूम ना लूं। उसने वो तराशी उठाई और उसने हजूर के नाम को चूम लिया। रब करीम फरमाता है, मूसा जैसे ही इसने मेरे महबूब के नाम को चूमा, ये गुनाह पे गुनाह किए, ये गुनाहगार था, मैंने महबूब का नाम चूमने के लिए इसको अजर ये दिया, इसके सारे गुनाहों को बख्श दिया, सारे गुनाहों को बख्श दिया। और फिर ये जो लोग कहते हैं कि अंगूठे चूमना कहाँ जायज है, भाई ये अंगूठे तो चूमना कहाँ जायज है? आपको ये बातें करते हैं, ये आज मसला सुन भी ले और समझ भी ले। भाई ये अंगूठे चूमे, सबसे पहले अंगूठे चूमने वाले का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अब अपने अब्बा जान को भी कोई झूठा करेगा जो ये कहे अंगूठे चूमने जायज नहीं है, तो फिर अब्बा जान को भी झूठा करेगा, उन्हीं की औलाद है ना। अगर ये माने कि हम उनकी औलाद है तो वो तो अंगूठे चूमते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब करीम की बारगाह में अर्ज की ना कि या अल्लाह करीम, जिस महबूब की इतनी शानें हैं, जो तेरा महबूब है, उस महबूब का मुझे दीदार करा दे, उस महबूब की मुझे ज़ियारत हो जाए। तो रब करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों अंगूठों पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के नूर को जाहिर किया। तो जैसे ही वो नूर जाहिर हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो फौरी अंगूठे चूम लिए। अब ये अंगूठे चूमना सबसे पहले तो आदम अलैहिस्सलाम ने चूमे। आपको एक वाकया सरकारे दो आलम आपकी जिंदगी का सुनाता हूँ, और जो हजूर की हदीस शरीफ है, जो सरकारे दो आलम आपने अंगूठे चूमने वाले को जो नवाजा है, वो सुने आपका ईमान ताज़ा हो जाए। एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए सरकारे दो आलम, आपके साथ सैयदना अबू बकर पाक और सैयदना बिलाल हबशी साहब
मस्जिद नबवी में बैठे तशरीफ फरमाए, अजान का वक्त हो गया। जब अजान का वक्त हुआ आपने हजूर सैयदना बिलाल हबशी से कहा अजान पढ़ो। जब अजान वो पढ़ रहे थे, जब हजूर का नाम नमी इसमें ग्रामी आया, जब हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु जब पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इस मुकाम पर इन अल्फाज पे पहुंचे, अब सुने सैयदना हजूर सैयदना अबू बकर पाक जिनकी शान वराउल वरा है, ये कोई आम जना नहीं। अबू बकर पाक बादुल अंबिया अफसुल बशर, अबू बकर अंबिया के बाद अफसुल बशर हैं आप। सैयदना अबू बकर पाक मेराज की रात जब सरकार दो आलम रब करीम की बारगाह में जाते हैं, अभी रब करीम की बारगाह में आमना सामना नहीं हुआ, करीब नहीं हुए, काबा कौसैन वाला मुकाम अभी नहीं आया। तो जब कोई बात हुई, रब करीम की आवाज आई, तो वो आवाज जब सरकार सुन के जब काबा कौसैन का मुकाम हुआ, जब रब करीम आमना सामना हुआ, जब करीब हो गए, तो रब करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह करीम, ये कुछ देर पहले जब मैं इधर नहीं पहुंचा था इस मुकाम पर, जब आमना सामना नहीं हुआ था, उससे पहले जो मेरे कानों में आवाज पड़ी वो सैयदना अबू बकर पाक की थी, क्या इधर अबू बकर भी आया है? रब करीम फरमाता है, ए महबूब अबू बकर क्या इधर तो कोई नबी भी नहीं आया? तो सैयदना अबू बकर पाक सरकारे तो आलम अर्ज करते हैं, तो वो जो आवाज मेरे कानों में अबू बकर पाक की पड़ी, तो सुने रब करीम फरमाता है, महबूब तुझे अबू बकर की आवाज पसंद है, मैं उसकी आवाज में मैं बोल रहा। तो ये वो अबू बकर है कि जिनके बारे में हुजूर शाह फरमाते हैं कि मेरी पूरी उम्मत का ईमान एक तरफ और अबू बकर का ईमान एक तरफ। तो उस अबू बकर पाक सैयदना अबू बकर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो बात ये कि आपने क्या किया, जब अजान हो रही किबला हजूर का नाम आया, तो आपने अंगूठे चूमे, सरकार का नाम चूम कर आपने कहा कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर आपके नाम से मेरी आंखें ठंडी रहे। अब सुनिएगा, जब अजान मुकम्मल हुई तो सरकारे दो आलम हजूर इरशाद फरमाते हैं, ये हजूर का कौल, हजूर का बयान, हजूर का जो आपका इरशाद है वो बयान करने लगा हूं, किसी मौलवी किसी पीर का नहीं है, किसी खतीब का नहीं है। हजूर इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर जो तूने आज अजान में अमल किया, आज अजान में जो तूने अमल किया है, वो अमल मेरी आने वाली उम्मत, अब समझे जरा, मेरी आने वाली उम्मत, क़यामत तक आने वाली उम्मत जब जब ये अमल करेगी, वो अमल क्या, जब हजूर का नाम सुन के, हजूर का नाम चूम कर ये पढ़ना कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह आपके नाम से मेरी आंखें ठंडी रहे। जब ये मेरी उम्मत ये पढ़ेगी, उसी लम्हे रब करीम उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। हक जारिया तो किबला बात को समझे कि सरकार, अब आपको समझ लगी कि अंगूठे चूमने से उसी लम्हे, अच्छा खुदा की कसम, मुझे तो कुरान पाक के 30 पारों की कसम, मैंने अभी हजूर का नाम भी चूमा और मैंने ये पढ़ा कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, मेरा तो ईमान है इस लम्हे से पहले मेरे जितने गुनाह थे रब करीम ने माफ फरमा दिए, क्योंकि महबूब ने फरमा दिया। और फिर यहाँ पे बात खत्म ना हुई, हदीस शरीफ के अगले लफ्ज आप सुने, अगले अल्फाज सरकार के समात फरमाए, सरकार फरमाते हैं रब करीम उसी लम्हे उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा और उस शख्स पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी, मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। तो किबला ये तो वो बुलंद जिक्र है, ये तो उस बुलंद हस्ती का जिक्र है कि जिनका नाम चूमने से रब करीम गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो क्योंकि गल सारी हजे भी चुप, ए गल सारी सुनाई सरकार दी है, गल सारी बरेली दे ताजदार ना उन्हां दे भाई
मुस्तफा रजा खां, आपने एक कलाम लिखा, आप लिख देने तुम जाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो। तुम जाते खुदा से ना जुदा हो। और अगले फिर नाली दलील भी देती, या मोहम्मद मोहम्मद हक 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 मोहम्मद। अल्लाह ने किस शान से उतारे हैं मोहम्मद, अल्लाह ने किस शान से उतारे हैं मोहम्मद। हर शख्स को हर दौर में प्यारे हैं मोहम्मद। हक मोहम्मद 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 हक मोहम्मद। ये ठीक है जी। सूरह फातिहा शरीफ, सूरह फातिहा शरीफ पढ़ लो। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन आमीन। चलो शेर पढ़ो। दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। झूम झूम के सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। सोनी सूरत पीर मेरे दी, सोनी सूरत पीर मेरे दी, मारे पे लश्कारे जिवें चमके लाट पथेरी आसमानी तारे। अमला वाले तरदे, अमला वाले तरदे, गबल गोते खांदे, कदी बेड़ा डुब नहीं देंदे, नहीं देंदे, नहीं देंदे। सोने लजपाल पी जनादे ते मैं लजपाल दे लल लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। दुआ मंगिया करो संगियों, किसी का पीर मुझसे रुस जावे। चौवा शायद शाह मोहम्मद हुसैन चूड़ा शरीफ वाले, उन्हें मैग लगा, मैं हाथों रात वो रुस गए, बात ना मनीते। अल्लाह पाक दी घर हाल चल चार परसों मैं रमत करनी टाइम लाया। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, हजूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सरकार ने सोना आया ये रावना ये न रब ने बनाया ये न रब ने बनाना ये। दुनिया ने गज बज के मैलाद मनाना ये। बड़ा बड़ा शेर है, अंगली का लाते ने पैतन नचाते ने। सो रब की चल फलकी ये आका रखे डाउना ये। जी करदा मरदा मरदा भागदा रहा है। जिस दिन का मैं सुनिया ये विच कपूर दे आका ने दीदार करना। बह जाओ माशाल्लाह, हुण बह जाओ।